नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। कैसे हो भाई सभी? एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि आप सभी साथी जानते हो कि रीट जो भर्ती आने वाली है और उसके जो नोटिफिकेशन को लेकर अभी चर्चाएं वापिस से शुरू हो गई और जल्द ही उसके जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। उसके बाद विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी और 2025 के अंदर मेंस कराने का विचार है। तो इसका मतलब ये साफ है कि भर्ती तो आएगी। तो हम तैयारी आज से ही शुरू कर दें इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और पूर्णतः जानकारी और पूर्णतः डिटेल के साथ हम पहले ही पढ़ें ताकि हम बढ़िया तरीके से अपने नंबर ला सकें। सभी साथीगण एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपका एक टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो रीट एग्जाम के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूछा भी जाता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों को लेकर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से सवाल पीछे एग्जाम में पूछे गए, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी साथी जानते हो, आपके सामने दिखाई दे रहा है खेजड़ी का वृक्ष, बड़ा सुंदर सुशील और गजब की तरह दिखाई दे रहा है ना। अब ये खेजड़ी का वृक्ष है राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा कि इस खेजड़ी के बहुत सारे उपनाम हैं। इसको वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, उसके अलावा इसके जो वो जो फल होता है सांगरी है, जैसे मान लो इसका मिंजर होता है, जो फूल आते हैं सूखने के बाद खोखा बन जाता है, लूंग होता है, वो सब पर चर्चा करने वाले हैं। देखो सबसे पहले कि राज्य वृक्ष खेजड़ी को जो दर्जा दिया गया था राज्य वृक्ष का, वो 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। यानी कि राज्य वृक्ष खेजड़ी 31 अक्टूबर 1983 को इसे दर्जा दिया जाता है। उपनाम राजस्थान का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है, राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है, राजस्थान का कल्पतरु इसे कहा जाता है, थार का कल्प वृक्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान के खेजड़ी जो अपना जो राज्य वृक्ष है उसके उपनाम है। अब देखो स्थानीय भाषा में अपने इसको जांटी के नाम से जानते हैं। हमारी साइड में तो जांटी कहते हैं, हनुमानगढ़ साइड में, भाई हमारे गांव में इसे सीधा कहते हैं जांटी, और इसके अलावा अन्य कोई नाम नहीं जानते। उसके अलावा रूखड़ा फिर भी कई जगह कहते हैं रूखड़ा, चूरू साइड में थोड़ा सा कहेंगे ना तो रूखड़ा ऐसे भी कह देंगे। देखो राजस्थानी भाषा में इसका नाम है सिमलू, ग्रंथों में समी, वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिंदरेरिया पूछा गया है। खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्रोसेपिसिप सिंदरेरिया है। सिंधी भाषा में इसे छोगड़ो कहा जाता है, कन्नड़ में इसे बन्नी कहा जाता है और तमिल में इसे पे मे कहा जाता है। दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, जब ये खेजड़ी जो खेजड़ी अपना वृक्ष है, इस खेजड़ी वृक्ष से बहुत सारे इसके अंदर जो कीड़े भी लगने लग गए हैं वर्तमान के अंदर। इसमें कौन कौन से कीड़े लगते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो कीड़े होते हैं वो भी इसके अंदर लग रहे हैं जो इसको वर्तमान में नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा हरी पत्तियों को लूंग कहा जाता है। जो लूंग होता है वो लूंग किसका फेमस प्रसिद्ध भोजन होता है, बकरी का क्या होता है, खास भोजन होता है। ध्यान रखना, ठीक है। खेजड़ली दिवस कब मनाया गया था, तो 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली दिवस की शुरुआत हुई थी। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि खेजड़ली घटना के बारे में भी। सूखने के बाद जो जो सांगरी होती है, इसके एक तो ध्यान रखना, सांगरी होती है और सांगरी जब वो सूख जाती है तो सूखने पर वो क्या होती है, खोखा कहलाती है। उस फली को सांगरी कहा जाता है। लेकिन जो फूल आते हैं वो फूल क्या कहलाता है, तो मिंजर कहलाता है। ध्यान रखना, एक मिंजर पुस्तक भी है, वो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओगे कि वो मिंजर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर सेलेस्ट्रना और गाय ग्राई कोटरमा नामक आजकल जो कीड़े हैं वो इसके अंदर लगने लगे हैं, जिसकी वजह से इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो इसको यानी कि जो कहते हैं ना कि विलुप्त जो अगर इसको होगी तो इन कीड़ों की वजह से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर विलुप्त हो जाए। ठीक है, पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक देखने को अपने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नोट लगाकर यहाँ लिखी हुई है कि 5 जून 1988 को 60 पैसे का इसके ऊपर क्या किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था। ऑपरेशन खेजड़ा की बात करें तो 1991 ईस्वी में चलाया गया था कि आप वृक्षों को बचाएं। उसके अलावा खेजड़ली घटना की बात करें तो 1730 ईस्वी की घटना है। जो अभय सिंह जोधपुर के राजा थे, उन्होंने अपने मंत्री गिरधर दास को भेजा था कि जाओ लकड़ियां काट कर लाओ। और उस खेजड़ली गांव के अंदर अमृता देवी विश्नोई बैठी थी और जिसने कहा भी था, आप सभी साथियों को पता होगा कि तू जो दानारो मंत्री है, मैं बिश्नोई री बैठी हूँ, रुख रुखाड़ी बैठी हूँ। 363 लोगों की उस खेजड़ली घटना में जान चली गई थी। उन 363 लोगों की जो बलिदान हुआ था, इसको विश्नोई समाज के अंदर साका या फिर खड़ाना इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साका या फिर खड़ाना के नाम से इसे जाना जाता है। और खेजड़ली घटना आपको बताई थी। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब हुई थी, तो भी ये भी ध्यान रखना। डाक टिकट कब जारी किया गया था, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को, है ना। ये खेजड़ी वृक्ष को लेकर महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और कल है कृष्ण जन्माष्टमी, उसके ऊपर सिखवाल ऑनलाइन है ऐप जो यूट्यूब और
ऐप है वो आप सभी के लिए, हम सभी वो आप सभी के लिए सौगात लेकर आए हैं, जिसके अंदर सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको 90% जो छूट मिल रही है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चाहे कौन सी भी शिक्षक भर्तियों की टेस्ट सीरीज हो, या फिर अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई सा भी कोर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो या अन्य हो, उनके ऊपर आपको 90% छूट मिल रही है। अभी जाकर डाउनलोड कीजिएगा सीखवाल ऑनलाइन हब ऐप अपना, ठीक है। नेक्स्ट है जो अपना है रोहिडा, जो आपको दिखाई भी दे रहा है रोहिडा। रोहिडा जो वृक्ष है, ये जो वृक्ष ध्यान रखना, इसके अंदर एक विशेष बात है, यानी कि जो रोहिड़ा और एक होती है इसके अंदर टाली भी इसको बोलते हैं, एक और टाली दूसरी होती है, इनको शीशम में माना गिना जाता है। लेकिन राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो रोहिड़े का फूल है, गजब का होता है ना। कभी आपने सुना हो तो फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना, फूल नहीं मेरा दिल है। अब क्या है, कमल के फूल ये तो चीज अलग हो गई, वास्तविकता है कि जो रोहिड़े का फूल होता है ना, गजब का होता है। एक तो ये बताऊं आपको, जब सर्दी जाने वाली होती है, जो बसंत ऋतु होती है, उस दौरान ये खिलता है, यानी कि चैत्र माह में खिलता है, मार्च अप्रैल के अंदर। हिंदू जो माह होते हैं उसमें ध्यान रखना चैत्र माह, अंग्रेजी माह के अनुसार अप्रैल, मार्च अप्रैल में खिलता है। इसका जो रंग होता है वो हिरमिच होता है, यानी पीला भी होता है, केसरिया होता है, लाल होता है, नारंगी होता है, इसमें हिरमिच रंग होता है। इसमें एक विशेष बात होती है, जब अपने चनों की या फिर सरसों की कटाई करते हैं ना, उस दौरान ये फूल आते हैं। हमने तो बचपन के अंदर जब भी हम खेतों में जाया करते थे उस दौरान, तो ध्यान रखना उस दौरान इसके अंदर एक विशेष होता है, जैसे ये फूल होता है ना, स्पेशल रूप से आप गूगल पर सर्च करना तो उसके अंदर रस होता है, इसके अंदर रस निकलता है, ध्यान रखना। इसमें जो एक मीठा रस होता है, कम से कम 3-4 बूंदे प्रत्येक के अंदर, ध्यान रख लेना ये भी, है ना। तो इसको अगर पूछा जाए कि 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। राजस्थान का सागवान इसे कहा जाता है, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टिक, राजस्थान की मरु शोभा के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? रोहिड़ा को। वैज्ञानिक नाम इसका टिकोमेला एंडुलेटा है, इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं अपने चिंकारा पर। यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं। अगर पूछा जाए कि ये बताओ, राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु, और पूछा जाए कि राज्य पशु किस श्रेणी में? वन्य जीव श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी में। तो वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तब आपको चिंकारा करना है। अगर पूछा जाए कि राज्य पशु किस श्रेणी में पूछा जाए, पशुधन श्रेणी में पूछा जाए, किस में पूछा जाए? पशुधन श्रेणी में, तो ये ध्यान रख लेना। तो पशुधन श्रेणी में पूछा जाए तब ऊंट करना है आपको। बताओ किसको करोगे? ऊंट को करोगे। तो राज्य पुष्प, राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में पूछा जाए तब तो चिंकारा होगा, और राज्य पशु पशुधन श्रेणी में पूछा जाए तो ऊंट होगा। इसको चिंकारा को जो राज्य पशु का दर्जा दिया गया था वो 1981 में दिया गया था। भी एक छोटा हिरण होता है, बड़ा गजब होता है, दिखाई दे रहा है ना, मासूमियत इसके देख लो सही आप, है ना। छोटा हिरण इसे एंटीलोप कहा जाता है, यानी वैज्ञानिक नाम इसका गजेला गजेला है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं हम ऊंट। ऊंट के ऊपर इफेक्ट बनते ही बनते हैं, कहीं से भी ढूंढ लो ऊंट के ऊपर इफेक्ट तो मिल ही जाता है। देखो ऊंट राज्य पशु, मैंने अभी क्या कहा, अगर प्रश्न आए कि राजस्थान का राज्य पशु पशुधन की श्रेणी में किसे माना जाता है, तो पशुधन की श्रेणी के अंदर ऊंट को माना जाएगा, ध्यान रखना। इसकी जो घोषणा होती है वो 30 जून 2014 को हुई थी, और अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को हुई थी। ऊंट की कुर्बानी मुबारक महल टोंक में दी जाती थी, लेकिन उसको बाद में जब इसको राज्य पशु बनाने के बाद में उसके ऊपर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी जाती है, ठीक है। उपनाम इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और वैज्ञानिक नाम केमल, केमल मतलब ऊंट होता है ना। और केमल ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका जोड़बेड़ बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक है। और केमल से ड्रेमेटेरियस के नाम से इसका वैज्ञानिक नाम है। ऊंट का जो बच्चा होता है, जो अगर पूछा जाए कि नर और मादा दोनों में, जो नर होता है, नर को कहा जाता है ऊंट के बच्चे को टोडिया, और मादा होती है उसको कहा जाता है टोल्डी, ठीक है, ध्यान रखना। बूढ़ा ऊंट होता है उसको कहते हैं पाकट। क्या कहते हैं? पाकट के नाम से जानते हैं। ऊंट पालक जाति राजस्थान में कौन सी है? तो रायका या रेबारी जाति है जो ऊंट पालक जाती है। उसके अलावा ऊंटों के देवता अगर पूछे जाए तो पाबूजी, और ऊंटों की देवी पूछा जाए तो अंता देवी बीकानेर वाली है जो ऊंटों की देवी है। फिर बात करें कि ऊंट के गले का एक आभूषण होता है गोरबंद। हालांकि एक गोरबंद गीत भी है, मारो गोरबंद नखराड़ो, है ना, लेकिन ये ऊंट के गले का एक आभूषण होता है जिसको हम कहते हैं गोरबंद के नाम से। लेकिन यहाँ जो गले में आभूषण नहीं डाल रखा है, ये एक रस्सी बांध रखी है। हालांकि जो ऊंट को जिस नाकों में डालने के बाद में जो रस्सी निकाली हुई है, ये वाली रस्सी, इसको कहा जाता है मोरी। क्या कहा जाता है? मोरी के नाम से इसे जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? मोरी के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो इसके ऊपर डाल रखा है, ये बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पिलाण। ये भी आया हुआ प्रश्न है
कि पिलान क्या है, तो पिलान ऊंट के ऊपर होता है, उसको पिलान कहते हैं, है ना। ऊंट के ऊपर जो थूसी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा वसा पाई जाती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, तो ये भी आपके लिए बड़ी विशेष बात है। और उसी वसा के कारण ही ऊंट क्या कर लेता है, ऊंट है वो कम से कम 6-7 दिन पानी पिए बगैर भी रह सकता है। गले का आभूषण ऊंट महोत्सव बीकानेर का, ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। केमल मैन किसे कहा जाता है, अशोक टाक को कहा जाता है जो पुष्कर के थे। केमल सफारी समगांव जैसलमेर की है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करते हैं। उसके अलावा आप सभी साथियों को बता देता हूं कि आपको इस क्लास की पीडीएफ सिखवाल ऑनलाइन हब, जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएगी। ऊंटों पर नकाशी, यानी कि ऊंट की खाल पर एक कला की जाती है, जिस कला का नाम आता है दोस्तों नकाशी, जो उस्ता कला, जो बीकानेर की फेमस है, अनूप सिंह के समय में आई थी ये, ध्यान रखना। नहीं आई तो वैसे राय सिंह के समय में थी, लेकिन प्रसिद्ध वो अनूप सिंह के समय में होती है, स्वर्णकाल अनूप सिंह का था। अगर पूछा जाए बीएसएफ द्वारा संचालित एक केमल बैंड भी जो संचालित है, जिसका गिनीज बुक में भी नाम दर्ज किया जा चुका है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बास्केटबॉल, जो राजस्थान का राज्य खेल है, जिसको 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था, राज्य खेल का दर्जा। और ये मैं यहां से एक विशेष बात और बता देता हूं कि राज्य खेल का जो दर्जा दिया गया था, इसकी जो विशेष बात है वो क्या है, तो इसमें यह भी ध्यान रख लेना कि भाई ये राजस्थान पुलिस में आया प्रश्न था कि राजस्थान में राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, उसको दर्जा कब दिया गया था, तो 1948 में दिया गया था। आप ये बताइएगा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं। भाई बास्केटबॉल जो हमारा राजस्थान का क्या है, राज्य खेल है, उसके में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये है दोस्तों अड़गोचा, है ना। इधर वाली साइड से मुंह में लिया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ी सी छेद होता है, फिर उसके बाद कई जगह 4 होते हैं, कई जगह किसी में 5 होते हैं, किसी में 6, जिसमें छेद होते हैं। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों, और प्रमुख वादक है वो रामनाथ चौधरी है। पदमपुरा गांव है जो वर्तमान में कहां पर आ गया, जयपुर ग्रामीण में आ गया। यहाँ के निवासी हैं रामनाथ चौधरी जी, और रामनाथ चौधरी जी ने नाग से, बताओ किससे बजाते हैं, नाग से अलगोजा बजाने के कारण माहिर है, और इनका नाम पीछे किताबों में, वर्ड की किताबों में दर्ज हुआ है। तो ये अलगोजा है, ध्यान रखना। ये लो, हाँ, घाघरो सिमादे माने घाघरो सिमादे। आपने घूमर जो सुना होगा, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। प्रश्न आया था एक बार कि घूमर में जो महिला है वो महिला किस ताल पर घूमती है, तो अष्ट ताल पर घूमती है, यानी इस प्रकार से घूमती है, यानी इधर से नाचने लगेगी और इस प्रकार से 8 की आकृति बनाती है, उसको बोलते हैं अष्ट ताल। ये जो लहर होती है, ये घाघरा सा पहनकर महिला घूमती है, फिर डांस करती है, घूमर। तो घूमर राजस्थान के सभी नृत्यों की आत्मा के नाम से जिसे जाना जाता है, राजस्थान का नृत्य घूमर, जो राज्य नृत्य है वो घूमर है, ध्यान रखना। और घूमर नृत्य को राजस्थान के सभी नृत्यों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है ना। और विवाह के अंदर तीज पर, गणगौर के ऊपर यह नृत्य किया जाता है। राज्य की जो राजभाषा है वो हिंदी है। राजधानी आप सभी को पता है जयपुर है। और राज्य गीत की बात करें तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश है। दोस्तों केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश है, उसको पहली बार किसी के द्वारा गाया जाता है, तो वो किसके द्वारा गाया गया था, तो उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। लेकिन सर्वाधिक बार गाया और प्रसिद्ध करने का श्रेय अल्लाह जिलाबाई को दिया जाता है, जिन्होंने मांड शैली में गाया था। बताओ कौन सी शैली में, मांड शैली। मांड शैली, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि मांड शैली होती कौन सी है, तो मांड शैली वो होती है जिसमें, ध्यान रखना, एक लंबी राग में गाना, यानी लंबी टेर में, जैसे केसरिया बालम, यानी ये जो राग है वो है आपकी कौन सी शैली है, मांड शैली है। तो अल्लाह जिलाबाई को महाराजा गंगा सिंह के द्वारा क्या दिया जाता है, संरक्षण भी दिया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक नृत्य है। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण हाड़ौती क्षेत्र के हैं, और जिनको ध्यान रखना, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण जी हैं। और सूर्यमल मिश्रण जी की 2-4 बातें और बता देता हूँ। वीर सतसई सती वंश भास्कर सती रासो जैसी कई सारी किताबें इन्होंने लिखी है। राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस अगर आपसे पूछा जाए, बताओ कौन सा दिवस है, राजस्थान स्थापना दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। राज्य पक्षी गोडावण है। अब गुरुजी गोडावण की तो आपने आग की फोटो ही नहीं ली, ऐसे कैसे काम चलेगा ना। ये लो भाई, ऐसे थोड़ी होता है, ये लीजिएगा गोडावण, आ गया गोडावण। ये गोडावण मोर की तरह दिखने वाला और मोर से थोड़ा सा छोटा, जिसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर है।
गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। इसके उपनाम इसे माल मोरडी के नाम से इसे जाना जाता है। उसके अलावा हुंकड़ा इसे कहा जाता है, सोन चिड़िया इसे कहा जाता है, गुंदन मेर इसे कहा जाता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये राजस्थान के अंदर इसका एक जो मरु उद्यान जैसलमेर में मिलेगा, सोरसेन बारा में मिलेगा, सोंकलिया जो केकड़ी साइड के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका गोडावण पक्षी है, ये अपने अंडे है वो ध्यान रखना जमीन पर देता है। भाई अपने अंडे कहां पर देता है? जमीन पर अपने अंडे देता है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा इसका प्रमुख भोजन होता है तार मीरा होता है। तारा मीरा ध्यान रखने वाली बात है कि तारा मीरा है वो रबी की फसल है, ये भी ध्यान रखना। तारा मीरा किसकी फसल है? रबी की फसल। और तारा मीरा एक कोजिया होता है, यानी कि हमारी साइड में इसको बोलते हैं, जो खेती की जाती है तारा मीरा की, तो जब अल्प वर्षा हो ना उस दौरान, रबी के दौरान, यानी शीत ऋतु के अंदर जब थोड़ी वर्षा होती है लास्ट वाली, तो उस दौरान जनवरी के अंदर इसको बो दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका फेवरेट भोजन होता है। तो गुरुजी अगर ये तो रबी की फसल है, तो ये जब खरीफ की फसल आती है उस दौरान क्या खाता है? अब जो वर्तमान में विलुप्त हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर इन स्थानों में वर्तमान के अंदर आपका देखने को मिलेगा कौन भाई? आपका गोडावण, ठीक है। उसके अलावा आगे हम चर्चा करते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर आप सभी को जो शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, तो सिकवाल ऑनलाइन ऐप आप सभी के लिए लेकर आए। सभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना 90% ऑफ लेकर आया है सभी कोर्सेज के ऊपर। तो आप सभी साथीगण सिकवाल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिएगा और बने रहिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। और हाँ, सभी साथीगणों से एक निवेदन है मेरा कि क्लास अब आपके लिए रीट वाली शुरू की जाएगी इस परिवार के माध्यम से और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी। तो आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको क्लासें भी मिले, ऑनलाइन भी मिले और इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कम समय अधिक जानकारी आपको मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। खमा गणिसा, राम राम।